नुकसान तो किसी का नहीं हो, नुकसान तो उनका होगा जो कमज़ोर हैं, जिनकी संख्या कम है। और मेरे विचार से जो जाटों की संख्या कम है, तो हमें तो कोई खास लाभ तो है नहीं जाती है जनगणना पे। जाट जाति मेरे ख्याल में 2% होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 होगी पूरे देश में। हाँ जी। तो उससे भी कमी हो। हाँ, तो हमें तो कोई विशेष लाभ होगा नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ जाट, इतने बड़े देश में जाट है ही कहाँ। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक हरियाणा में, एक पंजाब में और राजस्थान में। सबसे ज्यादा राजस्थान में है उसे। सबसे ज्यादा राजस्थान में। वहीं उनको आरक्षण भी मिला हो, ना किसी को लाभ भी होगा, किसी को नुकसान होगा। और आरक्षण का मसला तो जो डगमगावागा जी इनके होते हुई, क्यों आरक्षण तो सब मांगेंगे जी अपने हिसाब से, तो उसमें तो डगमगाहट आना जरूरी है। और वैसे उनके हित में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी कम है उनके हित की बात है जी। ये जो सम्मिलित मामला किसी एक हिसाब से चला नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि ये बीजेपी की सरकार ने ये फैसला किया? ना 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 ना, हमें ये बीजेपी की सरकार से कोई एतराज़ नहीं। वो तो फैसला कराया जो मौके पर गवर्नमेंट है उसने कराया। और विपक्ष का लंबे समय से ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो वो तो जो मौके पर सरकार होगी वो ही करेगी जो करेगी। हमें भी बीजेपी से या कोई दूसरी पार्टी से कोई बात नहीं। उनका आप बताइए, आप यंग हैं, नौजवान दिख रहे। मैं सारे लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादा संख्या में बैठे, शाम का वक्त है। तो हाँ, आप नौजवानों को क्या लगता है? देखिए, जो भी केंद्र सरकार ने किया तो ये गलत ही है। और ये विपक्ष मांग कर रही थी, वो सही थी? नहीं, विपक्ष तो पता नहीं किस किस चीज़ की मांग करेगा, कहाँ तक करेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करें, ये बात करती है वसुधैव कुटुंबकम की, क्या ये वसुधैव कुटुंबकम रहेगा? ये अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी आप बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के समानता का अधिकार खत्म करने वाली ये जनगणना होगी। समानता के अधिकार को बढ़ावा देने वाली है? नहीं, बढ़ावा कैसे मिलेगा? आप एक बात बताइए, एक अलग अलग जाति के लोग जो आज के टाइम संगठित है, उनमें हीन भावना बनेगी? इसका मतलब क्या है? हीन भावना तो अभी भी है। नहीं, इतनी हीन भावना नहीं है जितनी तब बनेगी। तब इसलिए बनेगी भाई, ये इस जाति के तो इतने ज्यादा लोग हो गए हमारे शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा हीन भावना बनेगी। आप आरक्षण के तौर पे देखिए, या एक जो है आप जो है एक भाईचारे के रूप में देखिए, आप किसी भी चीज में देखिए। जैसे आपने स्वामी जी से अभी बात की है, उस चीज को मैं यही सोच रहा था कि आप क्रीमी लेयर क्यों नहीं हटाते हो? क्रीमी लेयर हटानी चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर के ऊपर इतना करना चाहिए, आपको जनगणना के आपको जो है जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ने लग रही है, आप उस पर कंट्रोल करने के लिए बात कीजिएगा। आप ऐसा काम क्यों करने लग रहे हो? अगर आज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिसको कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान के फेवर में भी कुछ लोग बात करते हैं, आप उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि भाई इतने ज्यादा लोग जो है, अब उनकी जनगणना होगी जिस टाइम पर्टिकुलर जाति की, वो कितने लोग निकल के आएंगे? अरे जितने हैं उतने आएंगे, सबके आएंगे। नहीं है, लेकिन अभी चीज ये छुपी हुई है। अब हमारे जैसे आम जन को बिल्कुल ये नहीं पता था कि इतने लोग पाकिस्तान से आके आपके हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। अब ये बम फटा तो हमने ये देखा कि भाई कितने लोग यहाँ पे शरण लिए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था। आम लोगों को कहाँ पता चलता है? आम लोगों को पता चलता है, मीडिया दिखा देती तो पता चलता है। अभी भी मीडिया के हिसाब से हमें पता चला कि इतने पाकिस्तानी लोग हमारे यहाँ पे शरण लिए हुए थे। तो मेरा तो मानना बिल्कुल यही है कि सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है तो बिल्कुल गलत लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपके क्या विचार आ रहे हैं? देखो जी, जैसे अभी आई है, हमें तो इसमें हमारे जाटलैंड से जैसी बात कह रहे थे आप, हमें तो इससे नुकसान मालूम हो रहा है? हाँ, लग रहा जी। क्यों? हमारी संख्या कम है जी, और जिनकी संख्या कम है उनका हिस्सेदारी कम है बस देश में। उनको कौन पूछेगा फिर? ये जाटलैंड जो करे, ये जाटलैंड तो खत्म ही हो जाएगी। या जैसे ही बाप ने बताया बाबा आ गया 14 में, भाई तो खत्म ही हो जाएगी जाटलैंड तो जो है। ये कुछ तो उधर। एक बात बताओ, एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। हाँ जी, ये जब ओलंपिक हो देश में, जब ओलंपिक हो तो यही सिख और जाट यही मेडल लेके आए, यही एक मिनट यही तिरंगा लहराए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल हो। वहाँ सीमा पे तो यही लड़े हैं, जाटलैंड को लड़ा दे, सिख को लड़ा दे, और कौन सा वहाँ बनिया भी जाके वहाँ कोई लड़ो ना बाबूजी। जाटलैंड और सिखलैंड कल सिख रेजिमेंट को लड़ा दो वहाँ, जब नहीं टूटा मोर्चा, और जाटलैंड को लड़ा दो। इनको ही तो मरना, जहाँ भी मरना।
अरे मार्शल कौम है। अरे मार्शल कौम है जी, भी तो कह रहे हमारी संख्या कम रहेगी जी, मार्शल कौम तो है पर इतनी कम हो गए हम कि इसका हमें नुकसान होगा जाति गणना से। नहीं सुनो, मैं कह रहा जब ओलंपिक हो, जब इस तो यही सिख यही जाट देश के लिए मेडल लाए, यही सब जितने हॉकी टीम आए उसमें सब वही पहलवान, वही निशानेबाज, वही अभिनव बिंद्रा लेके आ। और ये हाँ, और बस एक ही करेंगे ये काम। ये ओलंपिक में जो इंडिया की टीम जो है ये भी आतंकवादी हैं, ये भी सारे ये भी जाति भी हमारी आतंकवादी है जी। ये सिख भी जात भी है, करते हैं कुछ भी तो कुछ नहीं करना, आगे तो कुछ करना नहीं, ये सुनो। करते जी। अरे मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं ये कह रहा कि ये ओलंपिक में जब जाए तो जाट सिख ही सबसे ज्यादा पदक लाए। तो जब ओलंपिक की इंडिया की टीम जातिगत जनगणना के बाद बने, फिर कह दे भाई खेलों में भी जाति के हिसाब से लोग जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। खैर वो तो वहाँ तो नहीं जाते जाति के हिसाब से। नहीं, वहाँ नहीं जाते जी, वहाँ तो जाटलैंड को कहते हैं और सिखों को कहते हैं कि भाई ये वो तो अपनी कालिए से जाते। हाँ जी जाते हैं जी भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है जी। तो अब हमें तो ये नजर आ गया जी, इससे हमें नुकसान होगा व्यक्तिगत। हमारी जो जाटलैंड कह रहे हैं आप, हम हानि मान रहे हैं अपनी इससे। हाँ जी, आप क्या मान रहे हो? जाति जनगणना से तो नुकसान ही है जी, जाटों का। जाटों का नहीं जी, सबका ही है जी। वो तो सामाजिक जो समरसत्ता है वो भी खत्म हो गई जी। तो फिर ये मांग क्यों कर रहे थे ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये सारे लोग? नेताओं को तो अपना काम है जी, एक वो तो जो है लड़ाने का, भिड़ाने का, समाज में विघटन पैदा करने का, तो वोट तभी तो वोट आएगी जी। ये भी तो हो जाए कि ये जैसे आप जाट बिरादरी से आप भी आते, तो यहाँ तो ज्यादा जाट ही। एक बात ये बताओ, ये भी तो हो जा कि ये जो मुट्ठी भर जाट हैं वो इतने बड़े लोगों को दबा के रखते थे, जब उनकी जनसंख्या आए तो आप लोग का मामला थोड़ा डाउन हो जाए। संख्या तो बात दबा कर मैं जानू क्या दबा के रखता हूँ। दबा के कभी नहीं रखा, कभी नहीं रखा। ये तो खम्मा बदनाम करने की चीज़ है। जाट का क्या रहा कि जाट तो है अपने के भी खिलाफ हो जाए अगर उसे कुछ गलत लगता हो। मेन चीज़ ये है और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि इस कम्युनिटी ने पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है उसे सही तरीके से फॉलो करा। देश में मेडल ये लावे, सेना में ये जाएँ, वो को कहाँ घटाओगे। अगर उस पर जातिगत पर जाएगा तो नुकसान होगा ना प्रतिभा का। इन्हें करना ही है तो सामाजिक पे, आर्थिक पे वे करें, गणना कर ले। तो अभी देखो, जातिगत जनगणना होने के नाम पर ये अभी से मान लेना कि सारे रिजर्वेशन, सारी चीजें जाति के आधार पर ही तय होंगी, ऐसा भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें सब पूछ, आपको मालूम है जनगणना में सब पूछा जाता है, आपके पास 4 व्हीलर है कि नहीं, आपके पास अपना मकान है कि नहीं, आपके पास सरकारी नौकरी है कि नहीं। तो ये सारे रिकॉर्ड जब आएंगे उसके हिसाब से फैसला होगा। तो लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी ना इन चीज़ों की जी। हाँ जी, राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इसमें। और मैं जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है, मैं स्वामी जी के विचारों से 100% सहमत हूँ। लेकिन इसमें एक बात है, मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। अगर मेरी बात आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचे, इस जनता की गाड़ी कमाई जो है, जो आरक्षण पर लुटाने की एक पृष्ठभूमि तैयार करी जा रही है भाई, सामाजिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो विपक्ष है इन्होंने क्यों मांग करी है? मांग ये इसलिए करी, बीजेपी को गिराने का इनको कोई मजबूत सा हथियार इनको नहीं मिला था। इसके आधार पे ये इनकी, जहाँ तक मैं समझूँ मेरे विचार में, मतलब ये कमज़ोर जातियाँ उभर का होंगी, उनकी पॉपुलेशन उभर का होगी, वो कितने % हैं, कितने % हैं, उनके अंदर एक प्रोपगंडा उछाला जाएगा आपकी हिस्सेदारी क्या है सरकार में। उससे क्या होगा, एक बवाल ही होगा, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये इसका नुकसान ही होगा। इसका एक चीज़ तो ये होनी चाहिए, आरक्षण में ये जनता की कमाई है। जो लोग ये निर्धारित करते हैं भाई इसको इतना आरक्षण दे दो, इसको इतना दे दो, आर्थिक आधार पे दे दो, किसी भी आधार पे दे दो, आप कितना भी लुटा दो, उसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो ये सबसे ये होनी चाहिए, पढ़ाई में पूरा आरक्षण कर दो, आप सिलेक्शन में आरक्षण को शून्य कर दो बिल्कुल। भाई आप जिसको कमज़ोर मानते हो उसको सब कुछ फैसिलिटी दो, लेकिन जहाँ सिलेक्शन की बात आ जाए वहाँ किसी को कोई आरक्षण होना नहीं चाहिए। जब 100% सुविधा पा के भी अगर कोई प्रतिभा अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाती, नहीं आ पाती, और उसी के हाथ में कमान आप दे दोगे, बागडोर दे दोगे, तो उससे क्या भला हो जाने वाला है देश का, आप बताओ। आप क्या मानते हो? मेरे हिसाब से तो जी
जाति जनगणना गलत है बिल्कुल, क्योंकि पिछले सामान्य गणना होती थी देश में 2011 के बाद नहीं हुई कभी भी। उसका क्या कारण रहा सर, जो अभी तक नहीं हो पाई? वो कोविड कहते हैं। नहीं, कोविड के से बाद में तो सब प्रक्रिया में है पूरे देश तो की। कोविड के बाद देखो 2022-23 से कोविड 21 में जनगणना होनी थी, वो टल गई। फिर 22-23 से ये जातिगत जनगणना का मामला आ गया। बिहार से शुरू हुआ 22 में, 23 में वहां पे हुई, उसके आंकड़े आए। उसके बाद से राहुल गांधी कहने लगे, फिर कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में। तो मुझे लग रहा है सरकार ने, मोदी सरकार ने या बीजेपी ने भी तय किया था कि जातिगत जनगणना कैसी कराई जाए, और इनकी मांगों पर विचार करते हुए इन्हीं के अस्त्रों से इन्हीं को कैसे परास्त किया जाए। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट 1-1.5-2 साल सोचने में लगा है, और उसके बाद उन्होंने फैसला कर दिया, लो जातिगत जनगणना। अब ये जॉइंट कराना चाह रहे हैं मतलब दोनों को। हाँ तो सर देखो, योग्यता जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जाति जनगणना से क्या होगा, अयोग्य आदमी भी अपनी जनसंख्या के मतलब आधार पर, एवरेज पर योग्य सीट पर होगा कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से वही मांग करेंगे, वही सबका वो है फार्मूला। अगर कोई योग्य आदमी समाज में, योग्य जाति कोई 2%, 3% है, तो उसे तो 3% ही आरक्षण होगा, सीधी सी बात है। भले ही काबिलियत हाँ, 70% जो अनफिट आदमी होगा उसकी काबिलियत अगर 21% है कोई, तो उसे 21% आरक्षण होगा। एक बात बताइए आप, कोई भी बड़ा नेता या कोई बड़ा मंत्री, जब कोई एक आरक्षण से डॉक्टर है, एक सामान्य से है, मतलब अपनी काबिलियत पे है, किसी आरक्षित व्यक्ति से कोई ऑपरेशन कराने जाता है कभी? कोई डॉक्टर को ये पूछता है क्या कि आप आरक्षण से पढ़ के आए हो कि जनरल से पढ़ के आए हो? डॉक्टर तो डॉक्टर है। जो देखो यही बात है कि जब बीमार पड़ता है आदमी, तो वो ये देखता नहीं है कि डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान है कि SC है कि ST है कि बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है। वो तो बढ़िया डॉक्टर देखता है। तो उसमें हाँ, तो उसमें ये एक लड़का, एक डॉक्टर 55% मेरिट क्रॉस करके भर्ती हो रखा है उसी सीट पे, एक को 75% मार्क्स मिल रहे हैं। अरे तो ये डॉक्टर तो बराबर है ना, लेकिन डॉक्टर तो अच्छा वो बने जो हाथ का अच्छा हो। ये थोड़ी नहीं पता चले कि कौन सा इसमें रिजर्वेशन वाला, कौन सा नहीं। क्यों, कोई बड़ा डॉक्टर को आप जानते हैं कि ये रिजर्वेशन से आया है कि बिना रिजर्वेशन से? जानते हैं, हमारे क्षेत्र में जानते हैं। हम उनके पास नहीं जाते क्योंकि वो अयोग्य है। अच्छा, आप अपने इलाके के जानते हैं ना। मैं कह रहा हूँ देश में जो बड़े डॉक्टर हैं, हाँ जी, उनको कौन पूछ रहा है कि वो रिजर्वेशन से आएंगे विदाउट रिजर्वेशन? ना कोई नहीं पूछ रहा है ना, वो तो बीमार होके जाता है। लेकिन फिर भी एक ये पूर्वाभासी है कि जो डॉक्टर हम जानते हैं जिनके, उनके आधार पे हम जिन्हें नहीं जानते उनका भी अंतर्मनन कर लेते हैं।